नमस्कार। बाल कांड के ऊपर ये हमारा आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद अयोध्या कांड प्रारंभ होगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि परशुराम जी को राम जी की वीरता पे उनकी शक्तियों पर संदेह होता है, परंतु बाद में परशुराम जी को पता चल जाता है कि रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि हैं। और वो प्रसन्नता के साथ महेंद्र पर्वत पर वापस चले जाते हैं और रामचंद्र जी भी पूजन करते हैं परशुराम जी का। और परशुराम जी भी रामचंद्र की परिक्रमा करने के बाद राम जी का परिक्रमा करते हैं। इसके उपरांत वे महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए वह यह है कि जीवन में कठिनाई कभी भी किसी भी क्षण आ जाता है, किसी भी रूप में। तो उसके लिए हमेशा व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। जैसे कि परशुराम जी, वो लोग शादी से रामचंद्र जी अपनी पत्नियों के समय एक मांगलिक कार्य से वो लोग वापस आ रहे हैं, पर किसी कोई आभास नहीं होता। परंतु अचानक ही वहाँ परशुराम जी, आप कह ले लीजिए कि एक संकट के रूप में वहाँ पर ऐसा लगता है परशुराम जी का आना। परंतु श्री रामचंद्र जी थोड़े से भी विचलित नहीं होते हैं। वे परशुराम जी को उनकी वीरता पर संदेह होता है, बावजूद इसके रामचंद्र जी कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। दशरथ जी की बातों का अवहेलना भी करते हैं परशुराम जी, और राम जी चुप रहते। परंतु कुछ काल के पश्चात राम जी यह बात कहते हैं कि वह चुप क्यों रहे। तो ये इस बात से हमें यह सीखते हैं, हमें यह सीखना चाहिए कि यदि हमें कोई हमारा तिरस्कार करे, हमें चुप रहना चाहिए। परंतु एक समय के बाद हमें भी उनके सम्मान के साथ हमें भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और जैसे कि रामचंद्र जी ने कहा कि वे उनका दिल से मान करते हैं परशुराम जी का, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का जिसने भी वध किया था उसका उन्होंने बैर का उनका बदला लिया। तो रामचंद्र जी के अनुसार कोई ये योद्धा यदि अपने पिता की मृत्यु का बदला ले रहा है तो उसे श्रेष्ठ योद्धा ही कहा जाएगा। और इस कार्य का वो अनुमोदन करते हैं रामचंद्र जी। और लेकिन रामचंद्र जी को ये चीज़ पसंद नहीं आता वहाँ पर कि वे बार बार परशुराम जी को उनकी वीरता पर एक तो संदेह होता है, दूसरा पर दशरथ जी की बातों की अवहेलना भी करते हैं। और तब रामचंद्र जी कहते हैं कि उनके चुप रहने का कारण क्या है। एक कारण तो वो बताते हैं कि वो ब्राह्मण होते हैं, और दूसरा कारण यह बताते हैं कि वह उनके गुरु विश्वामित्र जी के संबंधी होते हैं। तो अब परशुराम जी वापस चले जाते हैं महेंद्र पर्वत पर, और रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ जी से कहते हैं, जो कि विषाद में होते हैं, वो भय में होते हैं, उनके मुख पर चिंता का भाव होता है। तो वो अपने पिता दशरथ जी से कहते हैं कि पिताजी, अब हम आगे अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। और परशुराम जी वापस चले गए हैं। यह सुनकर दशरथ जी को बहुत प्रसन्नता होती है और वे अपने पुत्र राम जी को गले लगा लेते हैं। दशरथ जी को ऐसा लगता है जैसे कि उस वक्त उनका और उनके पुत्रों का पुनर्जन्म हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। और रामचंद्र जी से कहते हैं कि अब हम अपने नगर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। राजा दशरथ अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं और वे सभी अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या नगर में बहुत ही सुख समृद्धि और खुशी का माहौल होता है, क्योंकि सभी को पता है कि राजकुमारों का ब्याह हुआ है और सभी बहुएं आने वाली हैं। तो बहुत ही रौनक खुशी का माहौल होता है। सड़कों पर जल का छिड़काव होता है, तरह तरह के सुगंधित फूल बिछाए जाते हैं, ध्वजा पताकाएं से पूरा अयोध्या सुसज्जित होता है। और वाद्य यंत्रों की ध्वनि, अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनि बजती रहती है। अलग तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सब बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है अयोध्या का। और जो नगर के लोग हैं वे प्रसन्नता से, खुशी से बहुत आगे तक अगुवाई करने के लिए जाते हैं राजा दशरथ का और राम तथा पुत्र वधुओं का। अब राजा दशरथ जी अपने महल में प्रवेश करते हैं, जो कि हिमालय के समान सुंदर और गगनचुंबी होता है। ऐसा वर्णन है कि उनका जो महल होता है अयोध्या में वो गगनचुंबी होता है और बहुत खूबसूरत होता है, हिमालय की समान एकदम उत्कृष्ट होता है और सुंदर होता है। तो ये अपने महल में प्रवेश करते हैं और सभी माताएं, जो तीनों माताएं हैं, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, ये पुत्र वधुओं का स्वागत करती हैं। मांगलिक जो मंगल के गीत होते हैं वो लोकगीत बजता है। और इसके बाद वे सभी ये पहले देवता को जाके अपने देव के मंदिर में जाके देवताओं का प्रणाम कराते हैं पुत्र वधुओं को। उसके बाद ये सारी पुत्र वधुओं, चारों पुत्र वधु जो होते हैं, अपने सास ससुर को प्रणाम करती हैं और उसके बाद वो अपने पति के साथ सुख से समय व्यतीत करती हैं। और ऐसा होता है कि कुछ दिनों के पश्चात
राजा दशरथ जो है वो भरत को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारे मामा युधाजित बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि तुम अपने ननिहाल जाओगे, तो तुम थोड़े दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। इस तरह से इस तरह से वो जो है राजा दशरथ अपने पुत्र भरत से कहते हैं। अब भरत जी राजा दशरथ जी से आज्ञा लेते हैं, राम जी से आज्ञा लेते हैं, तीनों माताओं से भी आज्ञा लेते हैं और इन सभी के आज्ञा के पश्चात वे अपने ननिहाल चले जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, क्या है, वो ननिहाल शत्रुघ्न को लेके जाते हैं कि क्योंकि जहाँ भी भरत जाते हैं वहाँ वो अपने साथ शत्रुघ्न को लेकर अवश्य जाते हैं, और जहाँ जहाँ राम होते हैं वहाँ लक्ष्मण जी अवश्य होते हैं। तो इसके बाद राम और लक्ष्मण वहाँ रह जाते हैं और वे सभी अपने पिता का, वो दोनों बहुत अच्छे ढंग से सेवा करते हैं, नगर के कार्य देखते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। यह सब देखकर राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता होती है कि अपने पुत्रों के गुणों को देखकर उन्हें बहुत, एक तरह से बहुत गर्व महसूस करते हैं वे एक पिता के रूप में। और उसमें भी रामचंद्र जी का जो यश है वो फैलता ही जाता है, क्योंकि रामचंद्र जी बहुत ही धैर्यवान पुरुष होते हैं और सदा उनके चेहरे पे एक मधुर मुस्कान रहता है। तो लोग जो होते हैं वे रामचंद्र जी से बहुत प्रभावित होते हैं। तो सभी राजकुमारों के गुणों का वर्णन है, परंतु रामचंद्र जी का यश फैलता ही जाता है वहाँ पर। और इसके बाद अंत में राम और सीता के पारस्परिक प्रेम का भी वर्णन किया गया है कि दोनों में अत्यंत गहरा प्रेम है। वो सीता के गुणों से, पातिव्रत्य धर्म के अलावा सीता की सुंदरता से भी रामचंद्र जी सीता से बहुत प्रभावित होते हैं, उनसे उनका बहुत गहरा प्रेम होता है। और इसी तरह सीता का भी रामचंद्र जी के गुणों के कारण भी और उनकी सुंदरता के कारण भी उनका जो प्रीत है वो दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। और दोनों की बॉन्डिंग का ये बहुत अच्छी तरह खूबसूरती से वर्णन किया गया है कि रामचंद्र जी के मन में जो भी भाव चल रहे होते हैं वे सीता माता ज्यों का ज्यों समझ जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक दूसरे के मन की भावनाओं को समझ जाते हैं। और दोनों के प्रेम का वर्णन यहाँ किया गया है कि दोनों का प्रेम दिनों दिन एक दूसरे के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। और इसके साथ ही ये जो बालकांड है यहीं समाप्त होता है और अगले जो वीडियो है उसमें अयोध्या कांड के साथ अयोध्या कांड शुरू होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।